परिवार वाले भजन न करने दें। अरे न करने दें वहां तक तो ठीक है, मंदिर नहीं जाने दें, राम राम न कहने दें, यहां तक ठीक है, लेकिन कहने पर मारते थे, कहने पर मारते थे। सखू को बड़ी पीड़ा हुई और वो पंढरपुर में पंढरी नाथ हैं, उनका भजन करती थी। मन में इच्छा रहती थी कि क्या प्रभु मैं तुम्हारा कभी दर्शन कर पाऊंगी, क्योंकि परिवार वाले त्रास देते थे। पहले का समय, अब तो पानी आदि का साधन हो गया, पहले नदी तालाबों से जल लाया करते थे, गगरी मटकी आदि में वो जाती थी तो जल लाती थी रोज नदी से। जब घर से निकलती थी तब भजन प्रारंभ करती थी रास्ते में, और जब घर आती थी तो चुप हो जाती थी, क्योंकि मार पड़ेगी। एक दिन क्या हुआ कि पानी लेने जा रही थी, कुछ संत भजन कीर्तन करते हुए रास्ते से जा रहे थे, तो सखू की निगाह पड़ी तो कहा कि बाबा बाबा, क्योंकि जब संत वृंद चलते हैं ना झुंड में, तो उनके साथ नर नारी सब लोग भजन कीर्तन करते हुए जाते रहते हैं। उसमें दोनों थे, नर नारी सब थे। तो उसने निवेदन किया कि बाबा क्या मैं आपके समाज में सम्मिलित हो सकती हूँ? संतों ने कहा अवश्य, चलो बिटिया, तुम पानी ली हो, पानी की ही सेवा करोगी, पानी ही पिला देना, यह भी एक सेवा। वो चल दी, लेकिन जब घड़ा पानी भरा हुआ घड़ा लेकर सखू चली तो इधर घर वालों को सूचना हो गई कि तुम्हारी बहुरिया गई। तो सास ने पति को आदेश दिया कि जाओ और बहुत मारना। पति आया, सखू को बहुत मारा, कमरे में बंद कर दिया। कहते हैं ना, जब सब दरवाजा बंद होता है तब इसका दरवाजा खुलता है। आज जब सखू ने रुदन किया तो द्वारिका में भगवान कृष्ण के सम्मुख भोजन की थाल बड़ी परोसी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देवी, खाना तो तुम देती हो, परंतु आज मेरे नसीब में भोजन नहीं है। क्या हुआ प्रभु? मेरी एक भक्ता है, मुझे पुकार रही है। अच्छा तुम एक काम करना, समय लगेगा, मुझे आने में समय लगेगा, मैं जा रहा हूं। भगवान कृष्ण भागे, आए, बंद कमरे में सखू की हालत देखा तो सखी के स्वरूप में कमरे में प्रवेश कर गए। भगवान कन्हैया ध्यान से सुनिएगा, और कहा अरे सखू, तुम 2-4 दिन से पानी लेने नहीं आ रही हो, क्या बात है? सखू ने कहा कि मैं आपको पहचानी नहीं। कहे कि तुम नहीं पहचान रही हो ना, मैं नित्य जिस घाट से तुम पानी भरती हो, मैं भी अपने घड़े को लेके आती हूँ और पानी भरती हूँ। भगवान कन्हैया नारी रूप में गए हैं, सखी के रूप में, कहे कि मैं वहीं से पानी लेती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें देखा 2-4 दिन से, तो एक जिज्ञासा बस आया कि तबीयत क्या कुछ सब कुछ नॉर्मल है? तो सखू ने कहा कि नॉर्मल तो नहीं है सखी, मैं पंढरीनाथ के दर्शन के निमित्त जा रही थी, परंतु पति ने बहुत मारा। तो जो सखी के रूप में कन्हैया बने, उन्होंने कहा एक काम करो सखू, तुम जाओ
उसे बंधन से मुक्त किया और कहा कि तुम जाओ, यदि तुम्हारा पति पूछेगा ना तो मैं बोल दूंगी, नारी की आवाज सुन के वो थोड़ी तुम्हें खोजेगा, और जो खोजेगा तो देखा जाएगा। तो आज रात्रि में मुक्त कर दिया, सखू निकल गई। कन्हैया अपने हाथ से अपने हाथ को बांध दिया और उसी कमरे में पड़ गए। इधर एक आध 2 दिन हुआ तो बीच में पति आवाज लगाए तो बीच में वो बोल दिया करें। एक दिन पति को दया आई और आया कमरे में, हाथ पांव खोला और कहा, सखू तू इतना मार खाती है, भजन नहीं छोड़ती, मंदिर जाना बंद नहीं करोगी तो इस बार मैं जान से मार दूंगा। एक काम करो, एक बार तुम्हें माफ कर देता हूं, अब चलो खाना बनाओ, चाय बनाओ। आज भगवान कन्हैया नारी के रूप में रसोई में घुस गए और ऐसी चाय बनाई कि सास और बाकी घर वालों की मति ही पलट गई। और पति आया फिर मारने लगा कि जब इतना बढ़िया तुम चाय बना लेती हो तो आज तक कभी नहीं बनाया, इसका मतलब मार खाने के बाद ही चाय सही बनाओगी। ध्यान रखिएगा, भगवान कृष्ण मार खा रहे हैं, वधे हैं, किसके लिए? भक्त के लिए।